क्या होता क्या होता अगर उस दिन जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में ध्रुव राठी, यूट्यूबर ध्रुव राठी और सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, ऑल न्यूज ओनर और एडिटर, व्हाटएवर यू कॉल हिम, मोहम्मद जुबैर, ये दोनों वहां होते थे? क्या होता अगर ध्रुव राठी और मोहम्मद जुबैर भी उस आतंकवादी हमले के दौरान पहलगाम में उपस्थित होते? सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही जिंदा वापस आता, जबकि दोनों की अकल और नस्ल सेम है, दोनों का एजेंडा सेम है, दोनों अपना मकसद नहीं भूलते, दोनों एंटी हिंदू हैं, दोनों एंटी योगी, एंटी मोदी हैं, दोनों घोर भाजपा विरोधी हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क है। क्या फर्क है दोनों में इसके अलावा? एक हिंदू है और एक मुसलमान है। ध्रुव राठी की सिर्फ इतनी ही गलती रहेगी कि वो एक हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी जाति क्या है, कौन से प्रांत से है, उसकी चमड़ी का रंग क्या है, विदेशियों जैसा गोरा है, चिट्टा है, हैंडसम है, हिंदुओं को गाली दे सकता है, हिंदुओं के देवी देवताओं को नकार सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुव राठी की सोच हिंदुत्व, भाजपा, मोदी, योगी, संघ के बारे में क्या है। उनके लिए ध्रुव राठी तब भी एक काफिर ही रहेगा। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों उस दिन पहलगाम में होते तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही वापस आता, क्योंकि वो कलमा पढ़ सकता था और उसके अलावा उसका खतना हुआ है, वो एक मुसलमान है। ध्रुव राठी कितने भी अल्लाह अकबर के नारे लगा लें, कुरान चूम ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे एक इंसिडेंट, एक इंटरव्यू जाकिर नाइक का याद आ रहा है, जहां इंटरव्यूअर ने जाकिर नाइक से पूछा कि रवीश कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो तो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, तो क्या उन्हें जन्नत नसीब होगी? तो जाकिर नाइक ने कहा कि नो मैटर व्हाट, वो क्या करते हैं, वो रवीश कुमार का अपना है, लेकिन वो मूर्ति पूजा करते हैं, उनकी सुन्नत नहीं हुई है, तो वो हमारे लिए कुरान के मुताबिक एक काफिर है और उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। तो ध्रुव राठी कैसे बच? सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही जिंदा वापस आता भैया। तब शायद ध्रुव राठी जब पर्सनली एक्सपीरियंस करते, दो चार बातें करते हैं उन आतंकवादियों से, तो शायद उन्हें विश्वास हो जाता कि हाँ, यह एक इस्लामिक आतंकवाद था, आतंकवादी मुसलमान थे, पीड़ित हिंदू थे, उन्होंने धर्म पूछकर हत्याएं की। पहलगाम पूरा का पूरा एक धार्मिक घटना है, धर्म के आधार पर किया गया जघन्य कृत्य है वो। उसके बाद भी ध्रुव राठी जैसे लोग इसे सिरे से नकार रहे हैं। ध्रुव राठी ने 20 मिनट का इस पर एक वीडियो बनाया और पुरजोर कोशिश की कि वह अपने दर्शकों को विश्वास दिला सके कि धर्म जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं पहलगाम टेरर अटैक में। अतुल मोने की वाइफ ने साफ साफ कहा कि मेरी बेटी के सामने आतंकवादियों ने मेरे पति का धर्म पूछा और गोली मार दी। गुजरात सूरत के शैलेश भाई की बीवी ने कहा कि धर्म पूछा और गोली मार दी। हरियाणा के नेवी अफसर की बीवी रो रो के कह रही है कि धर्म पूछकर गोली मारा, हिंदू जानकर गोली मारी। और दक्षिण भारत की पल्लवी भी कह रही है कि धर्म पूछकर गोली मारा। लेकिन ध्रुव राठी जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी अपनी जेबें भरने के चक्कर में अपने ही देश, अपनी ही सरकार को लांछित कर रहे हैं।
ध्रुव राठी का एक बड़ा हिस्सा, उसके वीडियो का एक बड़ा हिस्सा है जो कि इंटेलिजेंस फेलियर पर फोकस्ड है। इंटेलिजेंस फेलियर, ध्रुव राठी का कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, किसी को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल, सिक्योरिटी में चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। यहां हम आपसे एग्री करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन ध्रुव राठी और पीपल लाइक ध्रुव राठी नेचर ऑफ क्राइम को डिनाई करते हैं, क्राइम के मोटिव को डिनाई करते हैं, क्रिमिनल के एक्शंस को डिनाई करते हैं, तब आप पर संदेह होता है, आपकी नीयत पर संदेह होता है, आपकी कमाई पे संदेह होता है कि किन सिक्कों की खनक की वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। साफ साफ सामने है, एक या दो नहीं, लगभग जितनी पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जीवन साथी, अपना हमसफर, अपना सुहाग, सिंदूर, मंगलसूत्र, चाहे जिस नाम पर आप टॉन्ट कसे, खोया है, एटलीस्ट आप उनको नकार नहीं सकते। उन्होंने उसे जिया है, उस माहौल को एक्सपीरियंस किया है, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, शायद जिंदगी भर वो उस दिन को, उस पल को भूल नहीं पाएंगे। आप उनकी बातों को नकार रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फोर्स योरसेल्फ कि ऐसे कंटेंट क्रिएट किए जाएं जिससे जो व्यूअरशिप बढ़े, जो व्यूज बढ़े, आपके व्यूअर्स को आप पर बिलीव हो और आप उनको कन्विंस कर सको कि ये एक कोई भी एंटी हिंदू टेरर अटैक नहीं था, ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक टेरर अटैक था, प्री प्लान था। हाँ, सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी सरकार की नाकामी है, सरकार हमारी निकम्मी है, इसीलिए इतने सारे लोग मारे गए। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं। सुपर पावर अमेरिका, ग्रेट CIA कुडंट प्रेडिक्ट 9/11, CIA 9/11 की भविष्यवाणी नहीं कर पाया। अभी हाल ही में देखिए, मोसाद 7 अक्टूबर को जज नहीं कर पाया। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। कभी ह्यूमन एरर होते हैं, कभी मशीनरी एरर होते हैं, कभी ग्राउंड रियलिटीज बदल जाती हैं, होते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। फेल और पास तो हर चीज में होता है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध और अपराधी की परिभाषा ही बदल दी जाए। सपोज करिए आपके घर में अगर चोरी होती है तो आप चोर को नहीं पकड़ेंगे, आप इस बात पर बहस करेंगे कि कुंडी किसने ठीक से नहीं लगवाई, दरवाजा किसने ठीक से बंद नहीं किया, चोर कैसे अंदर आ गया। भाई उस पर भी बहस होगी, उस पर भी बात होगी, वो इंटरनल मैटर है। सरकार देखेगी। आप क्या चाहते हैं कि मेरे घर में चोरी हो और मैं अपने अगल बगल झांकू और पुलिस वालों को बोलूं कि चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, गलती तो हमारी ही है, हमने ही कुंडी नहीं अच्छे से लगाई तो खटका के चला गया। अपराध तो हुआ है, अपराधी तो है, तो भाई पहले अपराध जिसने किया है उसको ठिकाने लगाने दो, निपटने दो पाकिस्तान से। अपनी ही देश की सरकार के हाथों को इस तरह से मजबूत मत करो। चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, इनके द्वारा क्रिएटेड कंटेंट, इनके द्वारा किए गए पोस्ट पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस, कॉमन पब्लिक सब दिखा कर मोदी पर ही आरोप मढ़ रही है, मोदी पर ही इल्जाम लगा रही है, इंडिया की ही नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर अस। भीख मांगने की कंडीशन है पाकिस्तान की।